पंजाब से किसान आंदोलन शुरू हुआ और पंजाब में जिस तरह से किसानों का असर बहुत ज्यादा होना चाहिए था वो इस इलेक्शन में हुआ नहीं है। इसका कारण ये है कि जैसे एसएसएम खड़ा हो गया और कुछ यूनियन ने असर भी अपना वोट नहीं डाले, कुछ यूनियन ने अपने सारे कैंडिडेट राज्यपाल और 5-6 लोगों ने अपनी अलग से एसएसएम बनाकर कैंडिडेट मैदान में उतारे। एक तो ये हो गया। उसके अलावा जो बड़े संगठन है उग्राहा दलेवाल और कई संगठन थे, जो किसान मोर्चा हुआ या डॉक्टर दर्शन मान या ये सब लोगों ने किसी भी दल का सपोर्ट ना कर कर अपनी ही मांगों पे अटके रहे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों का असर दे रहा है उस तरह से असर पंजाब में नहीं। हाँ, पंजाब में क्योंकि किसान बट गया था, पंजाब का किसान बहुत बुरी तरह से बटा और ये बटने के साथ जब एसएसएम राज्यपाल ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, उसी से बट गया, उसी से लग गया था कि किसान वोट का एक बिखराव होगा। लेकिन अकाली दल और कांग्रेस इन दोनों ने अपनी चूंकि किसान आंदोलन को खुलकर समर्थन किया था और इसलिए इन लोगों का एक अपनी किसानों के प्रति सहानुभूति, किसान संगठनों की इन दोनों के प्रति सहानुभूति रही। एसएसएम के बाद किसानों का एक बड़ा वोट बैंक जो अकाली और कांग्रेस में बटा है। तो किसानों का वोट आप ये कहें कि एकदम बल्क में किसी को गया, वो नहीं गया है। हाँ, बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि किसानों का वोट बैंक कहीं भी गया। जब वहां उनको प्रचार ही नहीं करने दिया जा रहा था बीजेपी के कैंडिडेट को या बीजेपी के उम्मीदवारों को या नेताओं को भी, तो उस हालत में किसानों का तो उनको बिल्कुल भी समर्थन नहीं गया है। किसानों ने एक बड़ी और अच्छा अगर तैयारी करके करते तो शायद अच्छा रिजल्ट दिख सकता था, किसानों को एक बहुत अच्छी पंजाब में स्थिति मिल सकती थी। अब आपके बात करते हैं हम आपके सर्वे की, जो आपने भी बताया कि वहां 58 से 61 कांग्रेस को और दूसरे दल आम आदमी पार्टी, तीसरे पे अकाली दल और फिर इंडिपेंडेंट। मैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की इससे अच्छी भूमिका की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जब वोट के 3 दिन पहले, वोटिंग से 3 दिन पहले जो वहां का सिनेरियो चेंज हुआ, एक तो दीप सिद्धू, मैं लगातार कह रही थी, बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं 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 दीप सिद्धू कोई इशू नहीं है। आम आदमी दीप सिद्धू की मौत का इशू दुआबा और बाजा में इतना बड़ा पड़ा है कि आज सिमरनजीत सिंह मान और दूसरा लाखा सिधाना, 2 कैंडिडेट मैं बता रही हूँ, वो जीतने जा रहे हैं। और जो अन्य में सीटें दिखा रहे हैं वो इन्हीं की आ रही है। दीप सिद्धू ने लास्ट आम आदमी पार्टी को जितना, दीप सिद्धू की मौत और दीप सिद्धू ने आम आदमी पार्टी को जितना डैमेज किया शायद नहीं हो पाया। दूसरा प्रोफेसर भुल्लर का, मैंने ये लगातार बोला था, लगातार कई जगहों पे भी बोला, और मैंने बाद में मेरी इन सब बातों को कई बड़े अखबारों ने और सब किया एनालिसिस जब कर रहे थे तो कह रहे थे कि हाँ भुल्लर और दीप सिद्धू इशू बने हैं। लेकिन मैंने लगातार कहा था कि ये इस इशू को इग्नोर मत कीजिए। रूरल में दीप सिद्धू एक बहुत बड़ा इशू बन गया है और उसके अलावा ये बुल्लर, प्रोफेसर बुल्लर, जो आज तक प्रोफेसर बुल्लर का आज भी समस्या नहीं हल हुई। तो ये सब बातों को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, प्रभावित किया है रिजल्ट को। जो आने वाला रिजल्ट है बहुत ज्यादा असर आम आदमी पार्टी पे इसका आपको देखिएगा, देखने को मिलेगा। अब रही जहां कांग्रेस की बात, कांग्रेस के बारे में तो मिसमैनेजमेंट इतना जबरदस्त हुआ इनका, इतना जबरदस्त हुआ कि आप कह दी कांग्रेस का, तो आप साफ कह सकते हैं कि अगर इतनी भी सीटें आ रही है तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए अगर इतनी भी आ रही है, क्योंकि उन्होंने तो, लोग पैर पे खड़े होकर, पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कुल्हाड़ी रख के इन्होंने खड़े होकर उससे कूद कूद के किया। और जो कल्पना की जा रही थी कि 60-65 आएगी, वो अगर 60 पे भी आ रही है तो कांग्रेस को इस पे बड़ा गदगद होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा मैस
जहां अकाली दल का आपने जो बोला है कि 22 से 25 सीट का आकलन आप लोग जो बता रहे, मुझे लगता है इससे कम आएंगे। ये लोगों को थोड़ा है, क्योंकि अकालियों के खिलाफ भी दीप सिद्धू वाला बड़ा भारी इशू। सिमरनजीत सिंह, आप ये जान लीजिए पंजाब की राजनीति, सिमरनजीत सिंह मान और अकाली, इन दोनों का वोट बैंक एक है ऑलमोस्ट। अल्ट्रा ही होगा अकालियों का, अकाली भी कट्टरवादी ही वाले माने जाते हैं। और सिमरनजीत सिंह मान उसके अकाली के वोट को डेंट करते हुए ना, जहां वो आम आदमी पार्टी के वोट को भी डेंट कर रहे हैं, तो वहां इसको भी अब ये तो इंडिपेंडेंट एक आधा किसान नेता जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सिमरनजीत सिंह मान या ये चार, और बीजेपी के भी 2-4 जीत सकते हैं ये बात। उसके बाद एक और थोड़ा सा जो लास्ट में चन्नी जी ने भी एक भैये वाला बोल दिया, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत, हालांकि पंजाब में ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कह सकते, यूपी में बहुत बड़ा इशू था, लेकिन मुझे लगता है कि प्रवासी मजदूरों ने अगर थोड़ा बहुत किया हो तो वो हल्का फुल्का इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि किसानों का बहुत बड़ा इशू, वो मुझे यूपी में ज्यादा नजर आ रहा है बनिस्बते पंजाब में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।